करेंगे तो ठीक है माता जी, शुरू कर सकते हैं सविता माता जी। हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम। हर घरे सब जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता यथारूप की। हरे कृष्ण। माता जी स्तुति हाँ पाठ भी जी, कर हाँ लिया जी, क्या? प्रार्थना प्रार्थना कीजिए, किसी ने भी प्रार्थना नहीं की है, प्रार्थना कीजिए। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन माता शलाकया। कईयों का वो है, अनम्यूट है। माता जी म्यूट कर लो। रीमा माता जी, सुशीला माता जी, रामा माता जी, सभी अपना म्यूट कर लो। मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधाकान्ते नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वते श्रद्धया नित्यं गृणीतश्च सवचेष्टितम् काले ननातिदीर्घेण भगवान् विस्तीरिति। अकामे सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारति तीव्रेण भक्तियोगेन यज्ञेत् पुरुषं परम्। पिबन्ति ये भागवतात्मनः सताम् कथा अमृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विश्या विदूषिताश्रम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भवान् न स्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृदपति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यशानुव्रता कृत्नो बभूविमा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री दामोदर मास की जय। कार्तिक मास की जय। समस्त गौड़ीय वैष्णव भक्त वृंद की जय। हर ग्रह साधिशा रूप माता जी की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ना कोई योग्यता है और ना ही कोई ऐसी मेरी तैयारी है, ना कोई पात्रता है। सिर्फ माता जी की जो है एक सेवा भाव से, जो है सेवा करने के भाव से मैं जो है थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगी, वरना मैं कुछ नहीं बोल पाती भगवान के विषय में। जिनके विषय में ब्रह्मा जी भी नहीं बोल पाते, तो मैं तो बिल्कुल
है ही नहीं कोई मेरे अंदर ऐसी। तो कृपया मेरी त्रुटियों को जो है क्षमा करें और थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगी, तो आप सभी मुझे जो है आशीर्वाद दें और मेरे ऊपर कृपा करें। हरे कृष्णा। तो जैसा कि माता जी की आज्ञा अनुसार आज जो है भगवत गीता का 52वां श्लोक है, जिसे मैं करने का थोड़ा प्रयास करूंगी। श्री भगवान उवाच। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है श्री भगवान का विराट रूप, और जो है श्लोक संख्या है 52, और कुल जो है भगवत गीता में है 700 श्लोक। तो अध्याय 11, अध्याय का नाम है विराट रूप, श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच। सुदुदर्शनम् इदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मसा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणा। हरे कृष्णा माता जी। जो भी माता जी हरे उच्चारण कृष्णा माता जी, कर दंडवत सकते हैं। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11, और इसमें श्लोक हैं विराट रूप। 55 श्लोक हैं इस अध्याय में, और श्लोक संख्या 52। श्री भगवान वाच। सुदूरदर्शनम् मैं इदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कुल इसमें श्लोक हैं 718 अध्याय है, और हम 11वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है भगवान का विराट रूप, और श्लोक संख्या है 52, और कुल श्लोक है इसमें 55। हम हैं 52 पर। श्री भगवान वाच। सुदुर्शम इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन दक्षिण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 52। श्री भगवान वाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाङ्क्षणम्। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 22। श्री भगवान वाच। सुदुदर्शम इदं रूपं दृष्टवान असि यत मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं काङ्क्षणः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। करो माता जी आपका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 52। श्री भगवान वाच। दर्शनम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हो गया सभी का क्या? ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान अनुवाच। सुदुर्दर्शम इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षण। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान ने कहा, पहले शब्दार्थ। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, सुदुदर्शनम, देख पाने में अत्यंत कठिन, इदम, इस, रूपम, रूप को, दृष्टवान असि, जैसा तुमने देखा, यत, जो, मम, मेरे, देवा, देवता, अपि, भी, अश्य, इस, रूपस्य, रूप का, नित्यम, शाश्वत, दर्शनम कांक्षिणः, दर्शना अभिलाषी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। तो जो है भगवान इसमें बता रहे हैं कि इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, तुम जिस इस विश्व रूप को, जो है भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को क्या बताया था कि अनेक तप यज्ञ और आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। यानी कि जिस विराट रूप को तुम देख सके हो, तुम्हारी इच्छा थी कि मैं अपना विश्व रूप दिखलाऊं और इस तुम्हारी इच्छा अनुसार जिसे मैंने दिखाने का प्रयास किया है ना, इसे देख पाना सबके मतलब भाग्य में नहीं है, ये सबके लिए संभव नहीं है। तो ये असंभव है सबके लिए। तो जो है भगवान इसमें बता रहे हैं, भगवान ने बताया 48वें श्लोक में कि जिसे तुम देख पाए हो ना मेरी कृपा से, उसे बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता भी नहीं देख सकते। तप और यज्ञ आदि करने पर भी इसे देख पाना हर सबके लिए असंभव है। अब सुदूरदर्शनम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। तो सुदूरदर्शनम, ये शब्द का क्या अर्थ है? देख पाने में अत्यंत कठिन, कि जिसे देख पाना अत्यंत कठिन है। तो ये शब्द क्या सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज, दो भुजा जो धारी जो रूप है, द्विभुजी रूप है, वह अत्यधिक यानी कि गुह्य गुह्य होता है, मतलब जो सीक्रेट है, मतलब बहुत मुश्किल से जो किसी किसी को भगवान अपनी कृपा से दिखाते हैं। तो बहुत गुप्त है, ये रहस्यमय है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई तपस्या और वेदों का अध्ययन करके और दार्शनिक चिंतन के द्वारा और विभिन्न क्रियाओं के साथ जो भी वो क्रिया करे, उसके साथ जो है थोड़ी सी भक्ति को मिलाकर भगवान कृष्ण के विश्व रूप का संभवतः दर्शन कर सकता है। यानी कि जो भी क्रियाएं उनके द्वारा की जाती हैं, किसी के भी द्वारा, उनके साथ अगर वो थोड़ा सा भक्ति और मिला दे, भक्ति तत्व को मिलाकर भगवान कृष्ण का जो है विश्व रूप संभवतः उसका दर्शन कर सकता है। लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है? भक्ति योग। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए मैं जो है भक्ति के द्वारा ही जो है मैं अपना दर्शन दे सकता हूँ, और भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति के अलावा और कोई ऐसा मतलब कितना ही चाहे कोई ज्ञानी हो, कोई मतलब ऐसा साधन नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, अगर कोई भक्ति नहीं करता तो जो है वो मुझ भगवान को जो है मेरे दर्शन को जो है वो पा नहीं सकता। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है। तो विश्व रूप से भी जो है जो अत्यंत जो दुष्कर बताया गया है, वो क्या बताया गया है? भगवान का द्विभुजी रूप, जो बंसीधारी रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। तो ब्रह्मा
जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं और जो है परपितामह हैं, और शिव जी है ना, जो भगवान जिनमें जो भी षडैश्वर्य से युक्त है, जिन्हें भी भगवान के समान ही माना जाता है, तो कहते हैं वे जो देवों के देव जो महादेव हैं और जो सृष्टि के जो प्रथम जीव हैं, है ना, तो वो भी मतलब कितने जो बड़े बड़े ये देवता है ना, ये भी जो है मेरे इस द्विभुजी रूप का दर्शन नहीं कर सकते। ये उनके लिए भी सुलभ नहीं है, ये अत्यंत कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये प्रमाण है, इसका प्रूफ है, कि इसका उदाहरण है कि जब भगवान जो है माता देवकी के गर्भ में आए थे, तो स्वर्ग के सारे देवता भगवान के चमत्कार को देखने के लिए, है ना, कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, है ना, और मतलब कि भगवान कैसे अपने इस द्विभुजी रूप में प्रकट होते हैं, तो इसको देखने के लिए सारे देवता जो है स्वर्ग से नीचे आए थे, है ना, और उन्होंने भगवान के लिए क्या की थी, उत्तम स्तुतियां की थी, है ना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान का जो है स्वागत किया था। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, दृष्टिगोचर यानी कि वे दिखाई नहीं दे रहे थे, उस समय वे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, मतलब दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे, मतलब वे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान दर्शन दे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले, कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, कि ये कोई भगवान है, ये तो हमारे जैसा ही है ना, क्योंकि भगवान क्या है कि इस पृथ्वी लोक में आकर जो है भगवान क्या करते हैं कि मतलब जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो वो मतलब जैसा भी मतलब उनको उस अवतार के लिए जो भी रूप कि इसके द्वारा जो है मैं ये जो है ये अवतार लिया है भगवान ने, उस जिस भी मतलब अवतार का भगवान अवतार धारण करते हैं कि ये कार्य इसके द्वारा संभव हो सकता है, इस रूप को मैं ग्रहण करूंगा, धारण करूंगा, तो इसके द्वारा जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। जो भी भगवान का उद्देश्य होता है ना अवतार लेने का, तो उसी रूप में भगवान, जैसे भगवान ने कच्छप अवतार लिया है ना, जैसे कूर्म अवतार लिया है ना, कि भाई यहाँ से जो है पृथ्वी को मैं कैसे गर्भ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए भगवान को जो है कैसे भगवान वराह रूप में भी आए, है ना, ऐसे ही भगवान कैसे कश्यप रूप में आए, कच्छप रूप में, कि यहाँ से कैसे मैं जो है समुद्र का मंथन कर सकता हूँ। इस प्रकार जो भी जिस भी उद्देश्य के लिए कि भाई इस रूप को लेकर जो है मेरा ये उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो भगवान उसी रूप को धारण कर लेते हैं। भगवान को मतलब कोई भी रूप भगवान के लिए कोई असंभव थोड़ा ही है, भगवान किसी भी रूप में अवतार ग्रहण कर सकते हैं। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे। तो भगवान के भीतर निराकार क्या, भगवान निराकार भी है और साकार भी है ना, जैसे भगवान के जैसे 3 रूप बताए गए हैं, है ना, कि ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, है ना, तो जैसे कि ब्रह्म रूप में जैसे कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति की भगवान नहीं है, तो मतलब कि भाई भगवान की एक कोई शक्ति है ना, भगवान का तेज जो फैला हुआ है, जो निराकारवादी वो क्या मानते हैं कि कोई भगवान नहीं होता, भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता, जो ये ज्योति दिखाई दे रही है ना, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चलायमान रखती है। कि जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो हम ये बोलते कि भाई सूर्य नहीं है, सूर्य की धूप तो है लेकिन सूर्य नहीं है। ये मतलब ब्रह्मवादी इस प्रकार से भगवान की परिभाषा देते हैं। और जैसे परमात्मा रूप में कहते हैं कि भगवान कण कण में है ना, परमात्मा रूप में स्थित है ना, ऐसे परमात्मावादी मानते हैं। और फिर श्री भगवान जो होते हैं वो मानते हैं कि भगवान भी है
और जैसे कि सूर्य भी है और सूर्य का प्रकाश भी है और सूर्य का अपना लोक भी है, मतलब उनको सारा ज्ञान होता है कि भगवान भी है और भगवान का एक ऐसा लोक भी है, और जो है भगवान का एक धाम भी है जहाँ वे अपने जो है गोलोक धाम में निवास करते हैं अपने पूरे मतलब पार्षदों के साथ, और उनका एक धाम भी है। तो ये मतलब भगवान के 3 रूप ऐसे बताए गए हैं, इनकी भागवतम में भी इनकी व्याख्या की गई है, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान। तो बताते हैं कि जो निराकारवादी है ना, वो क्या भगवान के साकार रूप की पूजा न करके निराकार रूप की पूजा करते हैं, कि भाई भगवान नहीं है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चलायमान रखती है। तो इसमें वही बताते हैं कि जो उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। लेकिन क्या है कि ये सब पूर्ण व्यवहार है, मतलब ये उनका मतलब एक पागलपन का व्यवहार है, मतलब कोई उनमें समझदारी वाली बात नहीं है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भी करना चाहते हैं। भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 11 में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम, जो लोग इसका उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। तो भगवान किनको दिखाई देते हैं? भगवान अपने शुद्ध भक्तों को दिखाई देते हैं। और जो मतलब भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिकतावादी हैं और जो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, जो भौतिकतावादी हैं, जो अज्ञानी अल्प ज्ञानी हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान है, वो जो भगवान का मजाक बनाते हैं ना, तो भगवान उनके आसपास भी नहीं आते, भगवान उनको दिखाई नहीं देते। उनके ऊपर जो है माया का पर्दा डला होता है, वे भगवान की माया शक्ति के द्वारा उनके ऊपर अज्ञान का पर्दा होता है। अज्ञान इसी कारण जो है उनकी जो है अज्ञान के पर्दे के कारण जो माया देवी ने उनके ज्ञान को ढक लिया होता है, और इसी के कारण, इसी भ्रम के कारण वो भगवान को नहीं देख पाते। तो भगवान को भगवान के शुद्ध भगत ही देख सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, जो है सत्य, चित्त और आनंद, 3 रूपों से भगवान का शरीर बना हुआ है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, और हमारा शरीर भौतिकतावादी, जैसे भौतिक शरीर हम सबका किन से बना हुआ है? 5 महाभूतों से, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और भगवान का शरीर दिव्य है, जैसा कि हिज ग्रेस शशिपति प्रभु जी का काफी बार बता चुके हैं कथा में, कि भगवान का शरीर जो है ना इतना कोमल है, जैसा कि नवनीत के समान, बिल्कुल ताजा जो मक्खन होता है ना उसके समान है। यशोदा मैया कहते हैं कि जब उनके ऐसे उंगली गाल में उंगली लगा देती थी ना, जैसे ऐसे टिप करते हैं गाल में, तो ऐसे कहते हैं कि माता यशोदा की उंगली उनके दूसरे गाल के पार निकल जाती थी। इतना मतलब भगवान का शरीर कोमल बताया गया है। तो कहते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, क्योंकि उनमें हार्ड मांस मज्जा इस प्रकार से हमारे जो शरीर में होती है, हड्डियां तो है ही नहीं भगवान के शरीर में, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। तो बताते हैं कि जो लोग भगवत गीता और इस प्रकार के जो वैदिक वेद शास्त्र हैं उनको पढ़कर भगवान कृष्ण के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उनके लिए भगवान कृष्ण एक समस्या बने रहते हैं। क्योंकि भगवान दिखाते हैं ना कि कभी भगवान अर्जुन के साथ जैसे कैसे मित्रता का व्यवहार करते। एक बार जैसे ब्रह्मा जी को भी, जब भगवान जो है एक बार गैया चरा रहे थे और ब्रह्मा जी जैसे पृथ्वी लोक की तरफ जैसे ऐसे ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, तो भगवान जब पृथ्वी लोक में भगवान जैसे अपने जो है सखाओं के साथ कहते हैं कि जब गैया चरा रहे थे तो वहां पे वो उनके साथ बैठ के और एक साथ जैसे है ना कैसे भोजन पा रहे थे। तो कैसे जैसे झूठी छाछ भी है ना एक दूसरे की जैसे उनके मुंह में डाल के, और ऐसे एक दूसरे की झूठी छाछ भी भगवान पी रहे थे, है ना, एक दूसरे का झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को भी कहते हैं कि संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना, कि ये कोई भगवान नहीं हो सकते, कि जो ऐसे जैसे इन आम जैसे ग्वालों के साथ है ना ऐसे कैसे झूठा खा रहे हैं, है ना, कैसे व्यवहार कर रहे हैं।
तो इसी के कारण कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी जो है भगवान काफी मतलब उनको भगवान ने कई साल मतलब बताते हैं कि कैसे उनको अपना जो है वो दिखाया था कि साक्षात्कार कराया था और कैसे उनको भगवान से दूर रहना पड़ा था। इसी कारण जैसे उन्होंने भगवान के फिर कैसे वो बछड़े चुरा लिए थे, है ना। फिर भगवान ने उनको दिखाया था कि भगवान ने उतने ही प्रकार के बछड़े और जो है ग्वाले वैसे ही बना दिए थे। तो ब्रह्मा जी को फिर ये मतलब आभास हुआ था, फिर ये विश्वास हो गया था कि हाँ ये भगवान ही है जिनको मैं एक साधारण ग्वाला, एक साधारण जैसे ऐसे सोच रहा था कि ये साधारण बच्चा है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी शक हुआ था। फिर भगवान ने उनको जैसे उनके भ्रम को दूर करने के लिए जितने भी ग्वाले थे और जितनी भी गैया थी उस उतने ही रूप बना दिए थे, ग्वाले और बछड़ों के। और फिर वो जो है ब्रह्मा जी को इस बात का पूरा विश्वास हुआ था कि ये ही भगवान है। तो बताते हैं कि ऐसे सबके लिए भगवान एक समस्या बने रहते हैं कि ये कैसे मतलब ऐसे ये भगवान हो सकते हैं, सबको डाउट हो जाता है। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष या अत्यंत विद्वान चिंतक है। और जो भौतिक विधि है ना उनके लिए कृष्ण बताते हैं कि एक महान पुरुष और अत्यंत विद्वान चिंतक हैं जो भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है और लेकिन फिर भी भगवान जो है भक्तों के लिए है ना उनके संकटों को दूर करने के लिए, है ना। जैसे भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब और जहां जहां भी धर्म की स्थापना धर्म का पतन होता है, मतलब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है ना। तो मैं तब तब अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए और जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। और जो दुष्ट पुरुष है उनको जो है असुरों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, है ना। कि भगवान जो है कभी भी जो है अवतार, जब भी धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान को जो है अवतार ग्रहण करना पड़ता है और भौतिक शरीर भी लेते हैं भगवान। तो इससे जो है किसी को भी जो है ये डाउट हो जाता है कि ये कैसे भगवान है, क्योंकि भगवान साधारण आम पुरुष की तरह लीलाएं करते हैं, आचरण करके दिखाते हैं। अंततो गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, है ना। तो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वे उनको निराकार मान लेते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। और फिर उनको ये उनकी सोच होती है कि भगवान ने निराकार रूप के द्वारा ही साकार रूप धारण कर लिया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है, ये भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई कल्पना है जो दूसरा अनुमान है कि भगवान जो है निराकार रूप को ही साकार रूप धारण करते हैं। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो अर्जुन के सामने जो भगवान का रूप प्रकट हुआ था, यानी कि जो विराट रूप, वह उनके साकार रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है ना। तो वो ऐसा मानते हैं कि जो कृष्ण का जो साकार रूप था वो काल्पनिक है, वो असली नहीं है। तो उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, वो कि वे मानते हैं कि जो ये भगवान है ये जो परम सत्य है वे व्यक्ति नहीं है। किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है, जैसा कि 4था अध्याय है दिव्य ज्ञान, उसमें जो है भगवान ने दिव्य विधि का वर्णन किया है। और कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है, यही वास्तविक वैदिक विधि है।
और बताया गया है कि जो भगवान के विषय में जैसे बताया गया है गीता के 4थे अध्याय में कि ये जो प्रामाणिक ज्ञान है ना, जैसे भगवान ने बताया कि सबसे पहले ये जो सूर्य देव विवस्वान को मैंने दिया है ना, उसके पिता मनुष्यों के पिता मनु को दिया, फिर उसके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, है ना। ऐसे भगवान ने बताया था ना 4थे अध्याय में कि भाई ये ज्ञान जो है वैदिक प्रामाणिक विधि के द्वारा जो है मेरे द्वारा प्रदान किया गया, है ना। ऐसे ही ये वैदिक विधि के द्वारा, प्रमाणिक विधि के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जो है अब ये ज्ञान चला आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता जा रहा है। वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, है ना। तो कौन बताया गया है कि भगवत जो भगवान की कथा भागवतम है ना और गीता का अधिकारी कौन होता है, इसको श्रवण करने का अधिकारी कि मतलब जिसके बताते हैं कि कौन इसका वो करवा सकता है भागवतम का कौन पढ़ा सकता है भागवतम को, जो किसी के हृदय में, जिसके हृदय में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष ना हो, और जो है प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हो, और जो है इसको एक व्यापार के तौर पे ना पढ़ाए, यानी कि जीविका उपार्जन के उद्देश्य से, इससे धन कमाने के उद्देश्य से भागवतम का श्रवण ना करे। तो ये उसकी जो है पात्रता बताई गई है। और बारंबार श्रवण करने के से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है। तो ये जो है आप सबको पता ही है कि कई बार जो है भगवान बताया गया है गीता में कि भगवान जो है अपनी योग शक्ति के द्वारा ढके हुए हैं, है ना। तो जो जब कोई इसको योग माया की शक्ति से जो है ऊपर उठ जाता है ना, ज्ञान के द्वारा जब इस योग शक्ति के पर्दे को हटा देता है, तभी वो भगवान के दर्शन कर सकता है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिनके समक्ष वे प्रकट होते हैं। तो अगर कहते हैं ना कि भगवान को कौन कोई जान नहीं सकता उनकी कृपा के बिना, है ना। कहते हैं ना कि भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ना, वो ही भगवान को जो है देख सकता है और वो ही भगवान को जान सकता है, उनके भक्तों की जो है कृपा के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा। इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। तो मेन चीज ये बताई गई है कि भगवान को अगर कोई देख सकता है ना, तो वो उनकी जो है अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य होती है कि अन्य कोई और नहीं भगवान के सिवा, है ना। तो केवल जो है भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को कोई सच में देख सकता है, और जो उनकी शरणागत हो जाता है ना। तो अर्जुन भी भगवान का दर्शन कैसे कर पाया, भगवान ने उपदेश तभी दिया था ना, जैसे दूसरे गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में है ना भगवान बताते हैं, है ना, कि जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान कृष्ण जो है, ये कृष्ण अब मैं आपका जो है शिष्य हूँ, है ना, कृपया मुझे उपदेश दे, और जो है मैं आपके शरणागत हूँ। तो तभी भगवान ने जब अर्जुन ने 7वें श्लोक में जो है गीता के दूसरे अध्याय में शरणागति ग्रहण की थी ना भगवान की कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे, तभी भगवान ने उनको उपदेश दिया था। तो इसमें वही बता रहे हैं कि भगवान को इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है कि जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है ना, वह परम सत्य को सच में समझ सकता है। तो जब अर्जुन भगवान के शरणागत हुआ तो तभी भगवान ने उसको उपदेश दिया था। और उस उपदेश के बाद जब अर्जुन की इच्छा हुई, जब अर्जुन मोह में डूब गया, है ना, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जो है अपने इन सगे संबंधियों को मैं कैसे मार सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूं। तो जब भगवान ने देखा कि अब अर्जुन बिल्कुल जो है मोह माया में पड़ चुका है और बिल्कुल इसके ऊपर जो है मोह का बंधन डल चुका है और अब ये जो है युद्ध नहीं करेगा, तभी भगवान ने सोचा कि अब मुझे इसको अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। तब भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया कि देखो तुम तो केवल सव्य साची हो, एक निमित्त मात्र हो, मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूँ। कि कैसे ये सारे जो है महान महान जो देवता हैं शक्तिशाली, वे मेरे दांतों के नीचे कैसे मैं इनका चूर्ण बना बना के और जो है अपने अंदर इनको जो है ले जा रहा हूँ। तो ऐसे जब अर्जुन ने देखा कि सच में ये तो भगवान ही है ना, मैं इनको साधारण जैसे अपना मित्र समझ रहा था, पता नहीं मैंने क्या क्या इनको बोल दिया, है ना, ऐसे एक साथ लेटे बैठे हुए कहते हैं कि ये गोविंद मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोला, तो उसके लिए मुझे क्षमा करे, मैं नहीं जानता था कि आप ही परम शक्तिशाली जो है भगवान है ना। तो ऐसे जब भगवान ने उनको तभी दिखाया ना जब उसकी इच्छा हुई, उनके शरणागत हुआ अर्जुन। तो आगे कहते हैं
कि जब भगवान को वो ही देख सकता है जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है और भगवान की अनन्य भक्ति करता है। और वह कृष्ण को प्रकट रूप में निरंतर कृष्ण भावना अमृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो निरंतर कृष्ण भावना अमृत से भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना, ये होता है कृष्ण भावना अमृत। और कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो हमारी जो है भगवान की भक्ति करने से हमें जो है आध्यात्मिक मार्ग दिखाई देता है। किनकी कृपा से? भगवान जो है अपने भक्तों को और अपने शास्त्रों को जो है हमारे पास जो है भेजते हैं, है ना। और फिर भगवान की कृपा से हमें भगवान के भक्तों का संग मिलता है और उनके शास्त्रों का जो है अध्ययन करने की जो है अवसर मिलता है। और फिर भक्तों के माध्यम से जो है भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। और जब जो है भक्तों के निर्देशानुसार हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जब भगवान के शुद्ध भगत हमें जो रास्ता बताते हैं उस पर हम जो है चलते हैं, तो एक दिन भगवान की कृपा से हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं और हमारे जो आध्यात्मिक नेत्र हैं, जो दिव्य चक्षु हैं, वे खुल जाते हैं। जैसा कि भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, बताया ना कि भाई मैं ऐसे तुम इन भौतिक आंखों से मुझे नहीं देख सकते अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो तभी तुम मुझे देख पाओगे। तो जब भगवान के भक्तों की कृपा होती है ना, तभी हमारी जो है जो दिव्य आंखें हैं वे खुलती हैं, उनके ज्ञान को हम समझ सकते हैं और फिर एक दिन भगवान अपने दर्शन देते हैं। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। तो बताया गया है जो बड़े बड़े देवता है ना, जो प्रकट रूप में जो देवता आते हैं, वे भी भगवान को नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज जो उनका बंसीधारी रूप है, द्विभुजी रूप है, उसकी दर्शन करने की ताक में रहते हैं कि कैसे हमें भगवान के इस रूप के दर्शन हों। निष्कर्ष यह निकला है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो इन सब का जो है निष्कर्ष सार या निचोड़ यही निकलता है कि यद्यपि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यधिक कठिन है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भगवान के विश्व रूप को देख सके, लेकिन उनके श्याम सुंदर रूप को। लेकिन बताया गया है कि अगर कोई कर भी ले विश्व रूप को दर्शन कर, ये भी किसी किसी को ही मतलब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और जो उनका श्याम सुंदर रूप है उसको तो देख पाना इससे भी कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है कठिन तपस्या के द्वारा और वेद अध्ययन के द्वारा भी भगवान के इस श्याम सुंदर रूप को, है ना, इस जो है द्विबंशी धारी रूप को, मनमोहक रूप को देखने के लिए जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा भी ये रूप कठिन है, इसको हर कोई नहीं देख सकता। भगवान ही अपनी कृपा से जो कोई भगत मतलब देखना चाहे तो भगवान का शुद्ध भगत ही भगवान की कृपा से और भक्तों की कृपा से इसे देख सकता है। हरे कृष्णा। तो जो है मेरे को तो जैसा थोड़ा बहुत मैंने जो है बोलने का प्रयास किया, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने किया होगा। तो थोड़ा बहुत ही बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने श्लोका को, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक बार अनम्यूट करके सब माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। जबकि माता जी को मैंने 4 बजे के आसपास बोला था कि आप क्लास करोगे, फिर भी माता जी ने मेरी बात का मान रखा और अच्छे से तैयारी भी की और अच्छे से इसको श्लोका को एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी का। तो अभी सबको मेरे ख्याल में सब कुछ इसमें समझ आ ही गया होगा, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसमें इसका निष्कर्ष क्या है श्लोक का कि जो भगवान का जो विश्व रूप है वो तो मुश्किल है ही देखना, है ना। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो नहीं देख सकता उसको। लेकिन इससे भी मुश्किल क्या है, भगवान का द्विभुज रूप का दर्शन करना। और जो 2 भुजा वाला रूप है भगवान का वो कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन में भगवान अपने द्विभुज रूप में ही रहते हैं। द्विभुज रूप यानी श्याम सुंदर रूप में भगवान रहते हैं। तो जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी इसका दर्शन करना चाहते हैं, ताकि यानी वो भी इंतजार में रहते हैं कि कब हमें ये दर्शन मिले। जैसे जब आपने देखा ही होगा, सुना भी है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, तो जो लफंडर लड़के होते हैं ना वो खड़े रहते हैं कि कब ये लड़की मिलेगी, कब देखेंगे इसको, है ना, उसकी ताक में रहते। तो इस तरह से जो देवी देवता हैं वो भी ताक में रहते कि कृष्ण का ये रूप कब देखने को मिलेगा। जैसे जब भगवान कृष्ण
छोटे से बालक के रूप में आए थे। तो शिव जी, आपको पता ना, कथा सुनी है सबने, तो शिव जी जाते हैं ना वृंदावन में कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और ऐसा भेष बना रखा शिव जी ने। यशोदा मैया कह रही नहीं नहीं, मेरा लल्ला डर जाएगा, मैं जो है आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि उनको पता नहीं था शिव जी हैं। अब शिव जी भगवान तो वहीं बैठ गए कि जब तक दर्शन नहीं करूंगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। और कृष्ण रोए जाए, चुप ही ना हो। तो फिर जो उनकी एक दासी थी शायद, तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता क्यों रो रहा है ये, बाहर ले चलते हैं, साधु बाबा है उसका जैसे दर्शन करा लेते हैं, क्या पता चुप हो जाए। और जैसे बाहर जाते हैं तो शिव जी उनके दर्शन करते हैं और कृष्ण उनके दर्शन करते हैं, तो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। तो है ना, तो देवी देवता भी उनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं, उनकी ताक में रहते कि कब हमें भगवान का दर्शन मिलेगा। तो बहुत ही दुर्लभ है भगवान का दर्शन करना, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त है और जिसमें की भक्ति मिश्रित है, यानी हम अलग अलग तरह की तपस्याएं करते रहते हैं, लेकिन हम कोई भी तपस्या कर ले, जब तक उसमें भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए भगवान को कि दिखावा कर रहा है, भाई मैं तो इतनी 64 माला करता हूँ, या मैं सुबह जल्दी उठ के स्नान करता हूँ, या मैं हिमालय पर्वत पे तपस्या कर रहा हूँ। नहीं, मेन है उसमें भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके भगवान उसे स्वीकार करते हैं, तभी भगवान कृपा करते हैं कि वो दर्शन कर पाता है भगवान का, नहीं तो कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि समय आज बहुत हो गया है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।